नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार उदय न्यूज। मैं हूं उदय। देखिए, बिहार में अब की बार वार्ड सदस्यों के लिए बिहार सरकार ने नया नियम लागू कर दिया है और वार्ड सदस्यों को प्रभारी बना दिया है। किस चीज को लेकर प्रभारी बनाया है, तमाम बातें हैं दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। देखिए, 2026 में बिहार सरकार ने पंचायती राज विभाग ने वार्ड सदस्यों को बड़ी जिम्मेवारी दी है। क्या वो बड़ी जिम्मेवारी दी है, तमाम बातें हैं दोस्तों हम आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि वार्ड सदस्य किस चीज का प्रभारी बने हैं, क्या करना होगा वार्ड सदस्य को, क्या काम करना होगा वार्ड सदस्य को। तमाम बातें दोस्तों हम आज इस वीडियो में बताएंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, उससे पहले हम आगे बढ़े, आपसे करवत आग्रह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। देखिए, बिहार सरकार के सम्राट सरकार के मंत्री हैं दीपक प्रकाश। उन्होंने बड़ा निर्णय लिया है वार्ड सदस्यों को। देखिए, वार्ड सदस्य लोग कहते हैं कि जीत कर हम लोग क्या किए, हम लोग बेकार खड़े हुए हैं, तमाम तरह की बातें ये आते रहती है। अब उसको लेकर सरकार ने इस बार बड़ा निर्णय ले लिया है। देखिए, कब्रिस्तान की घेराबंदी, कब्रिस्तान, देखिए जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर वार्ड सदस्यों को अब सरकार जोड़ दिया है। और देखिए, तमाम बातें हैं दोस्तों, और उस जन्म प्रमाण पत्र मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अब वार्ड सदस्य को इससे जोड़ दिया गया है। क्या है मामला, देखिए बातें करें तो बिहार वार्ड सदस्यों की बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है, बड़ा कार्य उन्हें दे दिया गया, हक और अधिकार दे दिया गया है, मान सम्मान बढ़ाने का काम किया गया। लगातार बिहार पंचायत के वार्ड सदस्य कहते आए हैं हमें तो वार्ड सदस्य बना दिया गया, लेकिन हमारा कोई कार्य नहीं, बस बन गए। न तो पंचायत के मुखिया जी पूछते हैं, ना ही प्रखंड के पदाधिकारी और ना ही जिला स्तर के राज की बात ही करना ही बेकार है। अब राज्य सरकार ने पंचायती राज विभाग ने बड़ी सुविधा और बड़ी जिम्मेदारी दी है और इस पर मुहर लगा दी है। वार्ड सदस्य अब हमारे अंग है और बड़े ही महत्वपूर्ण है। क्या कुछ कारण है, देखिए आज हम इसको लेकर आपको बताएंगे। बिहार के पंचायत के वार्ड सदस्यों को कुछ बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। सम्राट सरकार ने क्या जिम्मेदारी दी है, देखिए बीते दिनों कैबिनेट का विस्तार हुआ और फिर कैबिनेट की बैठक हुई। कई सारे काम पर मुहर भी लगे, आगे भी लगेंगे। लेकिन देखिए, अब सरकार ने अब खास जिम्मेदारी है जो वार्ड सदस्यों को दी है, क्योंकि वार्ड से ही विकास की नौसरी नजर आती है, विकास की हर चमक दिखती है। क्या कुछ कहा है, देखिए इस पर हम आपको बताएंगे। देखिए, लेकिन आपको बता दें कि पूरी खबर यह है कि जो वार्ड सदस्य हैं उन बड़ी जिम्मेदारी संभालेंगे, खासकर बिहार के सम्राट सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश एक बार फिर से बिहार के गांव के वार्ड सदस्यों की जिम्मेदारी दे रहे हैं और विश्वास जताए, भरोसा है वार्ड सदस्यों को पर भी कि काम बखूबी से कर लेंगे, उन्हें अधिकार भी चाहिए। देखिए, अब हम बिहार के वार्ड सदस्य जो है, ग्रामीण क्षेत्र में कई ऐसे कार्य होते हैं जिससे निचले स्तर की, जमीन स्तर के लोगों की जरूरत होती है, उन्हें दरकिनार करके रखा जाता है। लेकिन अब सरकार ने फैसला लिया है, उन्हें दरकिनार नहीं बल्कि उन्हें सम्मान दिया जाएगा। देखिए, 2026 के चुनाव से, पंचायत चुनाव से पहले अक्टूबर नवंबर में जो होने वाले हैं, उससे पहले सरकार ने अपना नजरिया बदल दिया है, विश्वास जताया है वार्ड सदस्यों पर। बिहार के वार्ड सदस्य अब मोक्षधाम और कब्रिस्तान की जिम्मेदारी संभालेंगे। पंचायती राज विभाग ने जारी कर दिया है आदेश, संकल्प पत्र और अंतिम संस्कार व्यवस्था व्यवस्थित होगी और विश्वास जताया है 24 घंटे, कह सकते हैं कि 24 घंटे के भीतर मृत्यु प्रमाण पत्र भी जारी करने की बात कही गई है। मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए 100 रुपए का भुगतान का प्रावधान भी किया गया है। मोक्षधाम और
कब्रिस्तान की साफ सफाई निगरानी भी प्रभारी यानी वार्ड सदस्य ही करेंगे। तो खास जिम्मेदारी दी गई है इस बार वार्ड सदस्यों को। आपको बता दें कि बिहार सरकार के ग्रामीण क्षेत्रों में मोक्ष धाम और शमशान घाट कब्रिस्तान की व्यवस्था को लेकर बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया गया है। और पंचायत कह सकते हैं कि पंचायतों में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। पंचायत स्तर पर वार्ड सदस्य, पंच और वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के सचिव को मोक्ष धाम या कब्रिस्तान का प्रभारी बनाया जाएगा। इस अंतिम संस्कार व्यवस्था अधिक व्यवस्थित और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्रक्रिया में तेजी आएगी। जहां डोम राजा घाट की रेख करेगा, वहां डोम राजा को यह जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। पंचायती राज विभाग के संकल्प के अनुसार जिस वार्ड में सरकारी भूमि पर मोक्ष धाम, शमशान घाट, सौदगी गृह या कब्रिस्तान है, वहां के वार्ड सदस्य को उसका प्रभारी बनाया जाएगा। यदि वार्ड सदस्य का पद रिक्त रहता है तो संबंधित वार्ड के पंच को यह जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। पंच का भी पद खाली रहने पर वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के सचिव को यह दायित्व सौंपा जाएगा। सरकार ने इन प्रभारियों को केवल देखरेख तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि मृत्यु पंजीकरण से जुड़े महत्वपूर्ण अभिलेखों का संधारण की जिम्मेदारी भी दी है। अंतिम संस्कार के लिए लाए गए मृतक से संबंधित वाहन पत्र, मृत्यु पंजी और आवश्यक दस्तावेजों के सुरक्षित रखना इनकी जिम्मेदारी होगी। इसके अलावा संबंधित वार्ड सभी सूचनाओं को निर्धारित प्रारूप के पंचायत सचिव तक पहुंचाना अनिवार्य कर दिया गया है। नई व्यवस्था में मोक्ष धाम और कब्रिस्तान प्रभारियों को मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया से जोड़ा गया है। यानी देखा जाए कि बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, सबसे इन सबको जोड़ा गया है। अब गांव के वार्ड सदस्यों की मांग बढ़ेगी और मान मर्यादा भी बढ़ेगी, सम्मान भी बढ़ेगी। ऐसा नहीं है सोचना है कि हम नहीं तो कब्रिस्तान को देख रेख करने के लिए मिला है, शमशान घाट का देख रेख करने के लिए मिला है। अरे भाई, आपको प्रभारी बनाया गया, वहां सब कोई रहता है, जैसे जैसे चलता है चलता रहेगा। वहां पर केवल आपको जिम्मेदारी यह दिया गया है कि वहां पर क्या कुछ करना है, कैसी व्यवस्था है, आपको यह देखना है। और इससे बड़ी चीज की जो ब्लॉक स्तर पर दौड़ लगाते थे जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए, अब उसका भी दायित्व आपको मिल रही है। यह कीमत बड़ी पावर नहीं है, बड़ी पावर नहीं है जो इस समझेगा। नहीं तो कह दीजिएगा सरकार आओ, नहीं तो हमें कब्रिस्तान के लिए दे दिया है, शमशान घाट तकने के लिए दे दिया है, लेकिन इसके पीछे कारण को जानिए। यानी वहां के प्रभारी बनाएगा, वहां जाकर आपको देख रेख उसकी जरूरत नहीं है, व्यवस्था करवाना है वहां पर। अब जब व्यवस्था कीजिएगा तब आपकी सबकी नजर आप पर रहेगी और कौन कर रहा है नहीं कर रहा है इसकी जिम्मेदारी आपको होगी। देखिए, जब मृत्यु प्रमाण पत्र बनाए जाने आएंगे तो आपको दिमाग में यह बात रहेगी कि वार्ड से उस वार्ड सदस्य दूसरे को नहीं यह जानकारी होगा, बाहर के लोगों को जानकारी नहीं होगा। जो वार्ड के प्रखंड स्तर पर बनाए जाते थे, चप्पल घिस जाता था जन्म प्रमाण पत्र बनाने में, फिर भी नहीं बनता था, परेशान हो जाते थे। अब जिम्मेदारी आपको मिले है, फटाक से सिलवाएंगे, तड़ाक से सीन बना के दे देंगे। देखिए, आपको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। अंतिम संस्कार के बाद प्रभारी उसी दिन मृत्यु जात प्रतिवेदन और आवश्यक दस्तावेज पंचायत सचिव सह रजिस्ट्रार को उपलब्ध कराएंगे। और जिस दिन कोई व्यक्ति आपके वार्ड में मरता है, मृत्यु होता है, टोटल दस्तावेज उसका आप जाकर पंचायत सचिव को उपलब्ध करा दीजिए और आपके वार्ड के उस व्यक्ति का फटाक से मृत्यु प्रमाण पत्र बन जाएगा। 24 घंटे के भीतर मृत्यु प्रमाण पत्र बन जाएगा। सरकार का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में लोगों को मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए होने वाली परेशानियों से राहत देना है। देखिए, दूसरी तरफ बात करें, राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष 0 मानदेय ने प्रत्येक प्रमाण पत्र निर्गत करने पर 100 रुपए का भुगतान का प्रावधान किया है। बड़ी जिम्मेदारी दी है, बड़ी कार्य दिया गया है। देखिए, तो बड़ी खबर निकल के आ रही थी, वार्ड सदस्यों को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। शमशान घाट, कब्रिस्तान की और जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र से वार्ड सदस्यों को अब जोड़ दिया गया है। वार्ड सम्राट चौधरी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पंचायती राज विभाग के मंत्री दीपक प्रकाश ने बड़ा फैसला लिया है। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बने रहे बिहार उदय न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।